नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट्स की पाठशाला। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। गाइस, ये वीडियो जो है ये पार्ट 10 है एंड इसमें हम लोग लेटर जी से जितने भी सारे टर्म्स बन रहे हैं उनको कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई बच्चा या कोई एस्पिरेंट मेरे इस चैनल पे अभी अभी न्यू आया है एंड उसकी पहली वीडियो ये है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पार्ट 10 है बच्चा। अगर आप लोगों को पार्ट 1 to 9 देखना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट वाली लिंक को क्लिक करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये एमसीक्यू सीरीज क्यों बनाई जा रही है। सो गाइज, मैं बता दूं कि ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये मैं खुद से बना रही हूँ एमएच अब्राम्स की जो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आती है उससे। बेसिकली मैं इसमें लेटर वाइज एमसीक्यूज बना रही हूँ, लाइक लेटर ए से जितने टर्म्स है उसके एमसीक्यूज, फिर लेटर बी से जितने सारे टर्म्स बन रहे हैं उसके एमसीक्यूज, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। क्योंकि एमएच अब्राम्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है एंड काफी लोगों को समझ में नहीं आती। तो मैंने क्या करा है, सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ के एंड उनको एमसीक्यूज के फॉर्म में लाके आप लोग के सामने रखा है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा कर सको। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो एंड सारे एमसीक्यूज को अपने कॉपी में पेन से नोट डाउन करते रहो। एंड यार, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन, सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू इट। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉथिक नॉवेल्स। हैप्पी एंडिंग्स, हैप्पी एंडिंग्स किसमें होती है कमेंट में बताओ। एक्चुअली हैप्पी एंडिंग्स होती है कॉमेडी में। ठीक है, रियलिस्टिक सेटिंग ये भी नहीं होगा। ब्रूडिंग एटमोस्फेयर ऑफ ग्लूम एंड टेरर, कॉमेडी एलिमेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बता दूं गॉथिक नॉवेल्स क्या होती है। गॉथिक नॉवेल एक ऐसी नॉवेल होती है जिसमें हम लोग को एक बहुत ही ज्यादा और टेरर फील होगा एंड पढ़ते पढ़ते उसको, और एटमोस्फेयर जो वो होगा, नॉवेल की जो सेटिंग होगी वो काफी ज्यादा ड्रावनी होगी, या कोई भयानक से कासल में आप लोगों को दिखाया जाएगा। जैसे कि बचपन में हम लोग कार्टून्स देखते थे, दिखाया जाता था अगर कोई विच आ रही है तो उसका सीन कैसे है, बहुत ही ब्लैक सा एकदम वेदर हो रहा है, बिजली चमक रही है एक बहुत ही पुराने खंडर से कासल के ऊपर। ठीक है, तो कुछ ऐसी सेटिंग होगी एंड आप लोगों को उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखेंगे, लाइक घोस्ट, ऐसे ऐसे करके। और साथ ही साथ आप लोगों को डर फील होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया गॉथिक नॉवेल। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रैंकेस्टाइन बाय मैरी शेली। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट के परस्पेक्टिव से। और मैं आप लोगों को बता दूं, गॉथिक नॉवेल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है सीयूईटी पीजी में। ठीक है, तो प्लीज बच्चा लोग, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ो एंड कॉपी पेन लेके बैठो, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ उसको नोट करते चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द इनिशिएटर ऑफ द गॉथिक नॉवल जॉनरा। सो द करेक्ट आंसर इज हॉरस वॉलपोल। ओके, ही इज द इनिशिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a common element in gothic novel? Innocent heroine, cruel and lustful villain, happy ending, supernatural concern। हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल नहीं होती उसमें। ठीक है, तो ये हमारा फीचर नहीं है। ये जो नॉट है ना, ये बहुत ही बड़ा गेम प्लेयर है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में बैठने के बाद, नोट को नहीं पढ़ते, इसको इग्नोर मार देते हैं और पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं और कोई भी ऑप्शन गलत सलत टिक लगा के आ जाते हैं, उनको उनके हिसाब से ऑप्शन उन्होंने सही लगा के आया है, पर वो नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। इसीलिए की पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ो, चाहे वो आप कोई से भी एग्जाम में बैठ रहे हो, टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ा करो। नेक्स्ट, which author made good humored fun of the gothic novel genre in their work? So the correct answer is Jane Austen. ठीक है, next, when the terms graphic narrative, graphic novel and sequential art first used, 20th century. Okay, next, who is considered one of the earliest practitioners of graphic narrative? William Hogarth. Okay, next, which work is often cited as a precursor to contemporary graphic narrative? The Marriage of Heaven and Hell. ठीक है, कमेंट में बताओ ये किसका लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, what is the most significant
graphic narrative of the 20th century. Moz a survivor tale. कमेंट में बताना है कि ये इसके ऑथर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट, हु आर द ग्रेवयार्ड पोएट। ग्रेवयार्ड पोएट कौन थे? Poet who wrote meditative poems on human morality often set in graveyards are called graveyard poets. Okay, who wrote, which poet wrote Night Thoughts? Very very important questions, and एडवर्ड यंग इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली ना सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने नेट का पैटर्न फॉलो किया है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने अपने भी क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को अच्छे से देख रहे हो एंड समझ पा रहे हो तो दिस वीडियो इज अ पिल फॉर यू, ठीक है। रिवीजन के पर्पज से चाहे लर्न करने के पर्पज से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे एंड अच्छे से सब वीडियो देख रहे होगे। एंड वीडियो देखते टाइम फोन साइड कर लेना। I mean, अगर फोन से पढ़ रहे हो, दूसरा फोन अगर साइड में, रील्स मत चलाना, एकदम ध्यान से बस पढ़ाई करना, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, इधर नोटबुक चल रही है और साइड में रील्स चल रहा है, तो वैसी गलती मत करना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। फोकस ऑन योर स्टडीज, ओके। नेक्स्ट, which poem by Thomas Gray is one of the best known example of graveyard poetry? So elegy written in a country churchyard. So guys, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो जितना भी इस पोएम का जो लाइंस है वो एक्चुअली क्या करते हैं ना, नेट में उठा के दे देते हैं और पूछ देते हैं कि ये किस पोएम की लाइन है, ठीक है, या ये जो लाइंस है इसकी ऑथर कौन है। तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने डीप स्टडी नहीं की है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार जाके इस पोएम का देख लेना। आई थिंक शायद पोएट्री फाउंडेशन पे आप लोगों को सारी पोएम्स फ्री में अवेलेबल हो जाती है। आई डोंट नो, बट मैं वो साइट को याद नहीं आ रहा मुझे। बट आप लोग इस पोएम को एक बार जाके पढ़ लो। लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उठा के। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम आने ही वाला है एंड आप लोगों को रिवीजन भी अच्छे से करना होगा। सो प्लीज जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। इसकी पोएम्स की जो लाइन्स है वो जाके देख लो। अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी एंड सीयूईटी पीजी को टारगेट करें तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए, ठीक है। एंड सीयूईटी 2025, अगर आप लोग को जेएनयू चाहिए बेटा तो ध्यान रखो, एकदम डीप स्टडी भी नहीं करनी है और एकदम ऊपर से भी स्टडी नहीं करनी है आप लोग को, ठीक है। जितना पढ़ा रही हूँ वही पढ़ो और जो बुक्स रेकमेंड कर रही हूँ उस पर चलो। गारंटी देती हूँ कि आप लोग का जेएनयू क्रैक होके रहेगा। जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा उसका जेएनयू क्रैक होके रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which American poet contributed to the tradition of graveyard poetry with Thanatopsis? So the correct answer is William Cullen Bryant. Next, what is the great chain of being based on? Ideas about the nature of God and the relationship of living things in universe. So option number C is correct. Next, according to the great chain of being, what does the universe consist of? Every possible kind and variety of life. Option number C is correct. Which thinker refined the developed the great chain of being in the 18th century? Gottfried Leibniz. I'm sorry अगर pronunciation गलत हुआ होगा तो। What is philosophical optimism as a related to the great chain of being? The belief that this world is the best possible world given God's limitless creativity. So option number D is correct. What is the origin of term grotesque? Option number B is correct. It originated from the Roman Emperor Nero's golden house. How was the style of grotesque artwork originally labeled? Grotesque. What does the term grotesque refer to in the context of art and literature? Option number C is correct. Anything distorted or bizarre. Who wrote influential academy study the grotesque in art and literature? Wolfgang Cassier. This is also very important, ठीक है। आता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमारा जो लेटर जी है वो कंप्लीट होता है। जितने भी सारे टर्म्स थे मैंने आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में बता दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो और लाऊं तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है।
एक दो बच्चे कमेंट करते तो लगता है कि नहीं चलो बनाना चाहिए, और अगर कमेंट नहीं करते हो यार तो लगता ही नहीं है कि बनाना चाहिए, मतलब कि मोटिवेशन एकदम जीरो हो जाता है, लगता है कि मैं जो बना रही हूँ किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। सो अगर आप लोग चाहते हो कि ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात ये, अगर मुझसे कहीं पे भी कोई भी गलती हुई होगी तो मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ, मुझे माफ करना अगर कहीं पे भी मेरी से कोई भी गलती हुई होगी तो, ठीक है। एंड थैंक यू सो सो मच कि मेरे वीडियो में आप लोग एंड तक बने हुए हो। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर नेट के एस्पिरेंट्स हो तो प्रोफेसर बन जाओ, टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हो तो आप लोग की मनचाही जॉब आप लोग को मिल जाए, सीयूईटी पीजी के एस्पिरेंट्स हो तो आप लोग को जेएनयू डीयू बीएचयू एंड इफ्यू जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए। चलिए, होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अगेन।